Hey there everyone, welcome back to our channel. So today I'm gonna do a newlywed makeup look, and if you like this look then please continue watching this video, and don't forget to like, share and especially subscribe to our channel because that'll really help us to grow on YouTube. Thank you. सबसे पहले आप अपना फेस वॉश कीजिए जब भी आपको मेकअप करना है, क्योंकि वो एक नई फ्रेश सी लुक देता है आपके फेस को. आई हैव ऑलरेडी वॉश्ड माई फेस. आफ्टर दैट आई एम यूजिंग कील्स अल्ट्रा फेशियल क्रीम मॉइस्चराइज़र. ना हो सके उतना ज़्यादा अपना फेस आप मॉइस्चराइज कीजिए. जितना ज़्यादा आपका फेस अच्छे से मॉइस्चराइज्ड होगा उतनी ज़्यादा मेकअप की फिनिश्ड लुक जो है वो अच्छी आएगी, ज़्यादा क्लीन और सेटअप इन द स्किन, सेटल्ड अप सा आएगा मेकअप. फिर उसके बाद जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर है उससे आप अच्छे से डैम्प कर लीजिए. सो फाउंडेशन सबसे पहले मैंने किया मॉइस्चराइज़र. अब फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ एस्टे लॉडर डबल वियर. सो उसके बाद अब हम शुरू करेंगे आईब्राउज. सो फॉर आईब्राउज आई एम गोना यूज़ goof proof brow pencil by Benefit. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. एक तरफ इसके ब्रश है और दूसरी तरफ जेल काइंड ऑफ पेंसिल है. मैंने लिया है डार्क ब्राउन कलर. सो दिस इज़ नंबर 5. तो सबसे पहले आई विल ब्रश अप my eyebrows. So जैसे ये पॉइंट इसका नीचे की तरफ है, I will use it like from down there to upwards. So just try to draw the strokes of your hairs wherever you want. जहाँ भी आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पे थोड़ी फिल इन की ज़रूरत है, सिर्फ वहाँ पे जैसे आपके जिस डायरेक्शन में बाल हैं उसी डायरेक्शन में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए. Right after that I will apply my concealer. So this is from Maybelline Instant Age Rewind Eraser. ये बहुत अच्छा और very at a really good price concealer है, और इसके results I really like it. So eyes के अंदर apply कर दूँगी थोड़ा on the bridge of my nose, थोड़ा सा लिप्स के ऊपर, एंड देन राइट अवे थोड़ा सा अपने यहाँ पे इनर कॉर्नर ऑफ योर आई भी अप्लाई कीजिए. डैम्प्ड ब्यूटी ब्लेंडर था. ये शेप आप रेगुलर ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं जो मैंने पहले फाउंडेशन के लिए यूज़ किया था. आई एम जस्ट यूजिंग दिस शेप बिकॉज इट्स रियली हेल्पफुल कि अच्छे से इस शेप के साथ हेल्प हो जाती है टू ब्लेंड इट लाइक रियली वेल. अगेन while pressing it in, don't make sure you're not sweeping it at all, you're just pressing it in.
तो अगर आपकी स्किन ऑयली है या जहाँ पे भी आप हो वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, देन गो हैड एंड डू अप्लाई सेट अप योर मेकअप विद द लूज पाउडर। अगर आपकी स्किन सुपर ड्राई है मेरी तरह, सो आई वोंट रिकमेंड यूजिंग लूज पाउडर अ लॉट। सो अगला स्टेप है योर आईज। सो आईज़ को आप कोई भी प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो कंसीलर है एज रिवाइन, इंस्टेंट एज रिवाइन कंसीलर, दिस इज़ लाइक रियली गुड, आई रियली लाइक इट। आप इसे भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। एंड सिंस आई हैव गॉट दिस, मैंने कभी भी प्राइमर यूज़ ही नहीं किया बिकॉज दिस इज़ सो गुड। और फिर अपने ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से दोबारा अपने आईज़ के ऊपर प्रेस करते हुए इसे अंदर सेटल इन कर दीजिए। और फॉर योर आईज़ आई वुड रिकमेंड कि आईज़ को आप कंसीलर लगाने के बाद लूज़ पाउडर से ज़रूर एक बार सेट कर दीजिए, अगर आप प्राइमर आईलिड प्राइमर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। लूज़ पाउडर के साथ अपर लिड एरिया को सेट कर दीजिए। डोंट वरी अगर वो नीचे भी गिर रहा है तो यू कैन जस्ट ऑलवेज प्रेस इट इन। So for my eyeshadow today I'm gonna use Huda Beauty's Rose Gold Palette Remastered. Looks like this. इस कुछ इस तरह का या इस तरह का ब्राउनिश कलर। ये किसी भी ड्रेस के साथ, किसी भी कलर के साथ इतने अच्छे से जा सकते हैं कि यू नीड नॉट टू वरी अबाउट कि मैं कौन सा कलर आई शेडोज पे डालूँ, कौन सा नहीं डालूँ। बट आज मैं सिंपल, बहुत सिंपल बेसिक न्यूली वेड लुक के लिए जा रही हूँ। सो आई विल यूज़ दिस सैंडलवुड एंड henna. I usually prefer to I have never used any else color out of this much, but ये दोनों ही मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। So I will use MAC 217S brush. Looks like this. This is a blending brush. तो इस ब्रश के साथ दोनों कलर्स को हल्का हल्का मिक्स करके डस्ट आउट द एक्स्ट्रा, सो दैट एक हल्का हल्का हमेशा प्रेफर कीजिए कि जो भी कलर आप अप्लाई कर रहे हैं, नो मैटर इफ़ इट इज़ डार्क, नो मैटर इफ़ इट इज़ लाइट, बहुत थोड़ा कलर लेके डस्ट आउट करके हल्का हल्का बिल्डअप करना शुरू कीजिए, तो वो एक ड्रास्टिक सी लुक नहीं देता। अगर आपको ब्रश नहीं यूज़ करना है, डोंट वरी एट ऑल, आप फिंगर्स से भी इन दोनों कलर्स को लेके हल्का टैप करके अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। सो क्या करना है, आपकी जो आइज़ की सी, आप अगर ऐसे आप देख रहे हो, सो यू विल सी कि एक ये जो लाइन बनी होती है, सो वी कॉल इट द क्रीज। तो इस नेचुरली कुछ ऐसे कुछ मत कीजिए, नेचुरली जो आपकी लाइन बनी है उसे फॉलो करते हुए अपना ब्रश वहाँ पे स्वीप कर दीजिए। सी, जस्ट जो आपकी नेचुरल क्रीज है, ऊपर मत जाइए बिल्कुल भी, डोंट गो क्रेजी इफ़ यू आर डूइंग इट अनलेस यू आर very comfortable with eyeshadows. That is it. And then try to do this circular motion at the edge of your eye. अब जो भी प्रोडक्ट मेरे ब्रश में बचा है उससे नीचे की तरफ बैक एंड फोर्थ करते हुए अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको इसे सिर्फ ऐसे ही रखना है ब्राउनिश लुक तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सिंस मेरे सूट पे आज थोड़ा गोल्डन काइंड ऑफ वर्क है तो मैं ट्रस्ट फंड लूँगी। ये हल्का सा इसका गोल्डन प्लस पिंकिश काइंड ऑफ लुक है। तो
ये ब्लश के साथ भी थोड़ा सा मैच हो जाएगा, क्योंकि जो मुझे ब्लश यूज़ करना है वो भी हल्का पिंकिश कलर है. तो आई विल यूज़ लाइक Trust Fund, but I use this on my finger. I don't use brushes for shimmery kind of colors. So after applying this brown color, close your eye and just in the middle, बिल्कुल सेंटर में इसे ऐसे प्रेस कर दीजिए. आसपास ज़्यादा नहीं फैलाना, बस बिल्कुल सेंटर में अप्लाई कर दीजिए. इससे आपकी आँख जो है वो थोड़ी और भी ज़्यादा मोटी ब्रॉड सी लगती है. बहुत थोड़ा सा और कलर मैं लूँगी. बहुत ही प्यारी इसकी लुक आती है व्हेन यू क्लोज योर आइज, और टू मच मेकअप की लुक भी नहीं देता. फिर उसके बाद मैं आईलाइनर यूज़ करूँगी पहले. सो ये आईलाइनर है क्लिनिक प्रीटी इजी ब्लैक कलर में. लिक्विड आईलाइनिंग पेन, लुक्स लाइक काइंड ऑफ लाइक दिस. Yes, so there you go. So I will definitely make sure कि मेरा जो eyeliner है वो बिल्कुल अच्छे से dry हो चुका है. So after that I will curl my eyelashes. Here I will use. So आप अगर falsy eyelashes लगाना चाहते हैं, that's up to you. लेकिन I'm not that much comfortable with them. So what I do is, this is a base mascara. It is from Lancome. अगर आप इसे एज अ बेस यूज़ करते हैं, फिर इसके बाद आप अपना रेगुलर मस्कारा यूज़ करते हैं, तो वो एक एक्सटेंडेड सी फॉल्सीज की तरह लुक देता है. सो दिस इज़ टोटली ऑप्शनल. मुझे सिंस एक एक्सटेंडेड सी फॉल्सी आई लैशेज़ लुक चाहिए थी, सो आई एम यूजिंग दिस. So the next mascara I'm using, the regular one, this is from Lancome, again a regular Lancome mascara. I will link down everything in the description box. Falsies. Up for lips, I'm using Huda Beauty's Liquid Matte. The color is Heartbreaker. Since ये liquid lipstick है, I'm not using my lip liner क्योंकि इसका brush बहुत easy application देता है. So lipstick is done. Now I'm gonna use the blush the whole time of the thingy I was using. So the blush is this is Orgasm from NARS. I really love this. I will take some, sweep, dust out the extra, and then I will use it on the temple of my cheeks, and I will try to press it in. And then whatever is left on my brush, I will put it on my nose. So that was all. Since ये newlywed का look है, so I usually just love the sindoor look, and I don't like the wet sindoor look, kind of a little line, just a little line in here. I like it to be a little messy and dry sindoor look. I just love that. तो उसके लिए मैं एक Q-tip लूँगी. और उस Q-tip की टिप पे ऐसे बिल्कुल हल्का सा सिंदूर लेके एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ कर दीजिए, क्योंकि अगर ये कहीं भी आपके फेस पे गिर गया
तो it will create a mess. After this, I'm gonna use my MAC Prep and Prime Fix Plus setting spray, and then from a good distance I will spray it. This is my final look, and I did my paranda thing.